नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे धर्म। धर्म क्या है, धर्म क्या है, पंथ क्या है। इसमें लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं। जैसे धर्म को अलग बताते हैं, पंथ को अलग बताते हैं, और कोई कोई क्या है कि धर्म और पंथ को एक समान बताते हैं। तो इसके बारे में आज हम वीडियो बनाएंगे कि जैसे कि धर्म क्या है और पंथ क्या है। दोनों की एक समान ना समझे, इसका मतलब अलग अलग होता है। आज समान दोनों को जोड़ देते हैं, लेकिन हम इसको बता रहे हैं। देखिए, धर्म का हकीकत मतलब क्या होता है और पंथ का मतलब क्या होता है। धर्म का लोग मतलब क्या समझ लेते हैं, जैसे हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ये जितने भी धर्म है वो इसको समझ लेते हैं कि ये वाला धर्म है, लेकिन इसका संविधान में उल्लेख नहीं है। हकीकत में धर्म क्या कहलाता है हमारा। जैसे धर्म क्या है, समानता होना चाहिए, हर व्यक्ति में समानता होनी चाहिए, भेदभाव ना होना चाहिए, छोटा बड़ा ना होना चाहिए, ऊंच नीच का भेदभाव ना होना चाहिए, समानता होना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, सब एक दूसरे को भाई माने, सब एक दूसरे को भाईचारा बन के रहें, एकता में रहें। और जैसे गरीब के प्रति दया होनी चाहिए, जैसे कोई गरीब है तो अब उसको कुछ दया कर दो। ये हकीकत में धर्म होना चाहिए, ये है हकीकत धर्म। और जैसे गरीब के प्रति दया, करुणा होनी चाहिए, उसकी भी दया करना चाहिए। दया करुणा मतलब जैसे किसी की जाति, धर्म, भाषा, लिंग बिना पूछे तौर पे उसकी मदद कर देना चाहिए। यदि गरीब है तो उसकी मदद कर देना चाहिए, ये करुणा है, दया है। राष्ट्र के प्रति रक्षा करनी चाहिए। जैसे हमारा राष्ट्र है, हमारा भारत देश है एक, तो ये राष्ट्र है तो हमको इसकी रक्षा करना चाहिए, इसके तिरंगे का सम्मान करना चाहिए, संविधान का सम्मान करना चाहिए, जो हमारे संविधान है उसका सम्मान करना चाहिए। लेकिन आज देखते हैं कि इतना कट्टरता क्यों बढ़ गई है हमारे देश में, इतना कट्टरता क्यों बढ़ गई है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जितने भी धर्म हैं, जितने भी ये समुदाय हैं, संप्रदाय हैं, जितने भी ये पंथ हैं, इनमें आपस में इतना टकराव हो गया है कि मतलब एक दूसरे को देखना भी नहीं चाहते हैं। ऐसा क्यों हो गया? ऐसा इसलिए हो गया है कि जो ये नेता नेपाली वोट बैंक के कारण, वोट बैंक लेने के कारण इनको सबको धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, समुदाय के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, इनमें सबको लड़ाया जाता है। और यही समाज, यही हमारी युवा पीढ़ी जो समझ नहीं पाते हैं और उसी के चक्कर में धर्म के पीछे पड़ जाती है। वो क्या करते हैं, नेता क्या करते हैं कि जैसे नेता कह दें कि अरे तुम्हारे भगवान को जाओ देखो, वो मुस्लिम तो मार रहा है, और मुस्लिम वाले से कहेंगे जाओ तुम्हारे भगवान को हिंदू वाले को मार रहा है। ऐसे आपस में धर्म में लड़ाते हैं। और ये युवा, जो आज युवा इतना उत्तेजित है धर्म के प्रति, धर्म को पहले जानो दोस्तों, धर्म हकीकत में है क्या। धर्म तो ये है, धर्म में समानता हो, भाईचारा हो, एकता हो, गरीब के प्रति दया हो, करुणा हो, राष्ट्र के प्रति रक्षा हो, बड़े का सम्मान होना चाहिए। ये धर्म है, ये नहीं धर्म है। आज तो धर्म क्या समझते हैं कि हमारा ही धर्म श्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ है संविधान। यहाँ आज किसी को भी धर्म की आज़ादी है, बोलने की आज़ादी है। जो मैं यहाँ बोल रहा हूँ ये मेरे को आज़ादी, सबको आज़ादी जो बोलने की है, अपने धर्म को मानने की है, आस्था की है, मंदिर बनाने की है, मस्जिद बनाने की है, चर्च बनाने का है। ये जो सब हमें आज़ादी देता है, ये संविधान देता है। चाहे कोई आज कितना भी बता ले कि हम हिंदू राष्ट्र बना देंगे, हम मुस्लिम राष्ट्र बना देंगे। अभी आप देखे होंगे पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान एक मुस्लिम राष्ट्र के तौर पे है, लेकिन जब कोई धर्म वाला राज्य हो जाता है, धर्मतंत्र वाला देश हो जाता है, तो उसकी मतलब बदतर जिंदगी हो जाती है। अब वहाँ देख रहे हैं कितनी गरीबी से चल रही जिंदगी। तो ये कभी ना कहें कि मतलब हम इस राष्ट्र की मांग करेंगे। सबसे बड़ा राष्ट्र पहले अपना देश, पहले तो हम भारत माँ के लाल हैं, ये समझिए। आज हम क्या कहते हैं, अपने क्षेत्र के नाम पे बटे हैं, क्षेत्र के नाम पे बटे हैं। अरे भाई हम बिहार से हैं, यूपी से हैं, एमपी से हैं। ये पहले तो होना चाहिए कि हम इंडियन हैं। हमसे एक व्यक्ति ने पूछा कि आप कहाँ के हो। कमेंट में एक लड़का ने पूछा कि सर आप कहाँ के हो। मैं बोला भाई मैं इंडिया का हूँ। तो बोला कि हाँ आप इंडियन हैं सर। मैं बोला हाँ हकीकत में मैं इंडियन हूँ। तो फिर जैसे देखिए, जैसे इसमें क्या क्या मैंने बताया, धर्म क्या कहलाता है और ये पंथ क्या कहलाता है। पंथ क्या कहलाते हैं, जैसे हिंदू पंथ है, हिंदू मुस्लिम पंथ है, ईसाई है, बौद्ध है, जैन है, पारसी है, इस तरह के ये जो है ये सभी पंथ कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, पंथ कहलाते हैं। और ये धर्म कहलाता है, ये धर्म कहलाता है। इसमें गैर तरफदारी ना होना चाहिए। जैसे नेताओं के लिए किसी की ज़्यादा गैर तरफदारी कर रहे हैं, जैसे कोई सरकारी कर्मचारी है तो वो ज़्यादा किसी का ज़्यादा फेवर ले रहे हैं, ये सब धर्म में है। मतलब कि उसको ना लेना चाहिए, ज़्यादा फेवर ना लेना चाहिए, किसी को सभी को समान मानना चाहिए। आज देखते हैं बैंक में कोई जाता है तो बड़ा व्यक्ति रहता है तो उसका पहले नंबर लगा दिया जाता है, गरीब बेचारा खड़ा रह जाता है।
तो ये ना होना चाहिए, मतलब सबके साथ समानता होनी चाहिए। यही है हकीकत में धर्म, ये है हमारा धर्म। आज इतना कट्टरता इसलिए बढ़ गई है, जैसे देखिए हिंदू में इतने इतने त्योहार होते हैं, मुस्लिम में होते हैं, ईसाई में होते हैं, सब में होते हैं त्योहार, सभी को अपने मानने की आज़ादी है, सबको है आज़ादी। लेकिन ऐसा भी मैंने सुना है, बहुत देखा, वीडियो भी देखा है, सुनता भी हूँ। अब जैसे मान लीजिए हिंदुओं के लिए तो नवरात्रि का त्यौहार है, अनेकों प्रकार के त्यौहार है, वो मनाए, अपनी आज़ादी है, उनको कोई नहीं बोल रहा है। अब फिर क्या, जैसे मुस्लिम धर्म में होते हैं बहुत सारे त्यौहार होते हैं, तो वो भी मनाए, उनकी भी आज़ादी है। लेकिन ऐसा क्या है कि आजकल क्या हो गया, जैसे मुस्लिम के मस्जिद के पास हिंदू वाला जाके उपद्रव करता है, और जब हिंदू का कार्यक्रम होता है तो मुस्लिम वाला आके उपद्रव वहाँ करता है। तो मतलब आपस में लड़ाइयाँ, इनको इतना मजा आ रहा है धर्म के चक्कर में लड़ने में, पता नहीं कितने पागल होते जा रहे हैं आजकल। और मैं सुना हूँ जैसे कि 25 दिसंबर को जो क्रिसमस डे आता है, तो उसमें मैं उनको भी आज़ादी, भाई वो भी तो हमारे देश की हैं, उनको भी आज़ादी। हमारा एक ऐसा ही देश है जो सभी धर्म को समान मानता है, सभी धर्म को समान मानता है। लेकिन ये जो नेता चोर साले हैं, ये नहीं मानते हैं, ये किसी धर्म को ज़्यादा बढ़ा देते हैं, धर्म के नाम पे लड़वा देते हैं, जाति के नाम पे लड़वा देते हैं, ये सब कर देते हैं। तो जैसे देखिए, मैं बता रहा था, जैसे 25 दिसंबर को क्रिसमस डे होता है, तो उसमें मैं वीडियो में एक देख रहा था कि एक लड़की कमेंट की थी कि क्रिसमस डे पे यदि इनके जो प्लास्टिक का पेड़ है ये ऑक्सीजन देने लगे तो फिर हम काहे के लिए रहे, मतलब उसकी घृणा कर रही थी। अरे भैया, उनकी आज़ादी, 364 दिन तुम्हें भूल जाता है, तो 364 दिन तुम्हें भूल जाता है, तब तो पेड़ को जड़ पेड़ से काट देते हो, तब नहीं तुम्हें दिखता कि ऑक्सीजन कहाँ है। लेकिन एक दिन उनके लिए आप उनके लिए भी घृणा फैला रहे हैं, मतलब आपस में इतना क्यों फैल रहे हो भाई। पहले तो हम सोचे हम सब एक इंडियन हैं, सब भारतीय नागरिक हैं, सब हम भाईचारा से रहें। मैं बताया ना धर्म क्या है। आज जो भी वीडियो देख रहे हैं, धर्म का मतलब समझिए ये होता है। धर्म का मतलब क्या होता है, ये पंथ का मतलब ये होता है, ये जो जिनको आप धर्म कहते हैं, जो आपकी नज़रों में धर्म है, ये है धर्म। जैसे जो आपकी नज़रों में धर्म है, ये है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध धर्म, ये है, इसको समुदाय भी कहते हैं। अब अगली वीडियो में मैं एक बताऊंगा धर्म क्या है, और धर्म के 2 अंग होते हैं, जो तत्व चिंतन होता है, और एक होता है कर्मकांड, जिसके नियम कानून होते हैं, जिसमें से आपस में टकराव क्यों होता है, टकराव को हम दूर कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, हमको जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।